हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेव बायगोत्स्की से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे इस वीडियो में कवर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया बिना स्किप किए हुए तो बायगोत्स्की दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ फ्रेंड्स, बायगोत्स्की से जितने सारे क्वेश्चन हर एक टाइप परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में सारे कवर करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या है, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, लेव बायगोत्स्की मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, इनके बारे में आज अपन शुरू से लास्ट तक पूरा जानेंगे। क्या है बायगोत्स्की, कहाँ के रहने वाले थे, कब जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, क्या क्या शब्द दिए इनने, क्या क्या शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर करूँगा क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना बायगोत्स्की से, ये कहाँ के निवासी थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक। फ्रेंड्स, लेव बायगोत्स्की सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे तथा बायगोत्स्की मंडल के नेता थे। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। लेव बायगोत्स्की का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1896 को ओरसा रूसी राज्य, और यह बेलारूस में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है कि लेव बायगोत्स्की का जन्म उस टाइम पर ओरसा रूसी राज्य में हुआ था, अब ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे अब ये बेलारूस में पड़ता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 जून 1934 को मॉस्को सोवियत संघ में। क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स? ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्हें काफ़ी काम किया। शिक्षा मॉस्को विश्वविद्यालय में ग्रहण की। फ्रेंड्स, क्या है, पियाजे और बायगोत्स्की दोनों ने अलग अलग विचार दिए हैं, दोनों वैज्ञानिक अलग अलग मानते हैं। तो पियाजे ने क्या बोला था फ्रेंड्स कि पहले विचार आया बाद में भाषा आई है, लेकिन बायगोत्स्की ने क्या कहा था कि भाषा पहले और विचार बाद में आया हुआ है। इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी फ्रेंड्स की? पियाजे को याद करने के लिए पी बी भा, आप इस टाइप की ट्रिक बना सकते हैं। पियाजे ने क्या बोला? पियाजे ने विचार पहले और भाषा बाद में, मतलब दूसरा। अब इसके बाद अपन बायगोत्स्की के लिए वाह भा और वी, मतलब बायगोत्स्की ने भाषा पहले और विचार बाद में। फ्रेंड्स, कई बार शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है कि ये विचार किसने दिया, आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगी। सामाजिक अंतःक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? जब दो लोगों के बीच में आपसी वार्तालाप को ही सामाजिक अंतःक्रिया, यानी आपस में संप्रेषण से होने की क्रिया को सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि जैसे आप इंग्लिश के टीचर हैं और आपसे मैथ पढ़वाई जाए तो भला कोई क्यों चाहेगा मैथ पढ़ना, क्योंकि आपसे इंग्लिश उतनी अच्छी आती, मैथ जिसको पढ़ना है उससे आपसे कहीं ज़्यादा आती, तो आपसे क्यों पढ़ना चाहेगा वो? इसलिए मोर नॉलेजेबल अदारे लेव बायगोत्स्की ने कहा। अब नज़दीकी समीपी संभावित विकास का क्षेत्र, इसको ZPD जॉन ऑक्स प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आपको नज़दीकी समीपी संभावित विकास का क्षेत्र, अब फ्रेंड्स इसको स्थायी कहा जाता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको नज़दीकी समीपी संभावित विकास का क्षेत्र। अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांड्रा ने दिया था, ये कनाडा के निवासी थे। सामाजिक विकास का सिद्धांत, अब फ्रेंड्स बायगोत्स्की जी ने जो सिद्धांत दिए हैं वो इस प्रकार हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांड्रा ने दिया। सामाजिक विकास का सिद्धांत लेव बायगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत लेव बायगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव बायगोत्स्की। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेव बायगोत्स्की। और फ्रेंड्स, क्या है, लेव बायगोत्स्की के अनुसार बालक अपने समवयस्क के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, ये लेव बायगोत्स्की ने कहा था। अंतःक्रिया कैसे होती फ्रेंड्स की? जब दो बच्चे आपस में
विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो इसको समवयस्क के साथ अंतःक्रिया कहते हैं। अब मोर नॉलेजेबल अधिक ज्ञानवान दूसरा मैंने आपको बताया, जैसे कोई शिक्षक से बाल विकास साइकोलॉजी बहुत अच्छी आती है और मैथ उससे बहुत कम आती है, और मैथ आपको उस शिक्षक से ज़्यादा अच्छी आती है, तो भला आप क्यों चाहेंगे उससे मैथ पढ़ना? आप नहीं चाहेंगे, आप उससे साइकोलॉजी पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आपसे अधिक ज्ञानवान वो साइकोलॉजी में है, आप उससे मैथ नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो इसी को लेओ वाइगोत्स्की ने मोर नॉलेजेबल अदर यानी ज़्यादा ज्ञानवान दूसरा बताया है। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक बनेगा? अब इसमें कौन कौन आ सकते हैं फ्रेंड्स? ज़्यादा ज्ञानवान दूसरा में टीचर आ सकते हैं, पेरेंट्स अभिभावक आ सकते हैं, कोई भी पर्सन आ सकते हैं, और समवयस्क समूह, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर अपने समवयस्क समूह के माध्यम से सीखता है। अब एम को इस तात्पर्य अन्य ज्ञानवान से अधिक है, अर्थात बालक उनसे सीखते हैं जो अधिक ज्ञानी हैं। हाँ फ्रेंड्स, बालक उनसे सीखते हैं जो अधिक ज्ञानी, मैंने आपको बताया। ZPD नज़दीकी विकास का सिद्धांत, इसको समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अब ZPD का फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बालक को वास्तविक ज्ञान पर बढ़ाए जाने के बीच क्षेत्र को ही ZPD कहते हैं। ZPD में प्रारंभिक मदद नहीं दी जाती। हाँ फ्रेंड्स, ZPD में प्रारंभिक मदद नहीं दी जाती। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा कि जब ZPD में प्रारंभिक मदद नहीं दी जाती तो किस में प्रारंभिक मदद दी जाती है? हाँ फ्रेंड्स, तो प्रारंभिक मदद इसके फोल्डिंग में दी जाती है। अब इसके फोल्डिंग क्या है फ्रेंड्स? इसके फोल्डिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता, अब आप उसको साइकिल चलाने सिखा रहे, जैसे आप साइकिल चलाने सिखा रहे तो बच्चे को आपने साइकिल पर चढ़ाया और आप पीछे से मदद दे रहे। अब जैसे बच्चे ने थोड़ा साइकिल चढ़ाई, आपने छोड़ दिया, जब आपने छोड़ दिया तो बच्चे चलाते गया, तो यह एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी, मतलब बच्चे को नहीं पता, यह एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है। इसको फोल्डिंग कहा जाता है और ढांचा निर्माण कहा जाता है। अब बालक को हाथ पकड़ के चलना सिखाना, बालक को साइकिल सिखाना आदि इसके फोल्डिंग के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना वाइगोत्स्की से जितने सारे क्वेश्चन बनने की संभावना थी मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, टेक केयर।